अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम पढ़ने वाले हैं इंसान में डाइजेशन का अमल। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि इंसान में डाइजेशन के अमल की अहमियत क्या है और इंसान की जो न्यूट्रिशन है उसके टोटल कितने अज्ज़ा हैं। शुरू से आखिर तक न्यूट्रिशन किन मराहिल पर मुश्तमिल होती है वो तफसील से जानेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम पढ़ने वाले हैं इंसान में डाइजेशन का अमल। इंसान में डाइजेशन के अमल की अहमियत के बारे में आज हम जानेंगे कि इंसान में जो डाइजेशन का अमल है इसकी अहमियत क्या है और डाइजेशन होती क्या है। सबसे पहले हम ये जानते हैं इंसान में डाइजेशन के अमल की अहमियत। डाइजेशन के अमल की अहमियत। क्या अहमियत है डाइजेशन के अमल की? हमारे सेल्स को, इंसान के सेल्स को ऑक्सीजन, पानी, साल्ट्स, अमाइनो एसिड्स, इसके साथ फैटी एसिड्स और सादा शुगर और विटामिन्स की ज़रूरत होती है अपने अफ़आल सरअंजाम देने के लिए और अपने अंदर मेटाबॉलिज्म को जारी रखने के लिए। अब ये जो अमाइनो एसिड्स हैं, ये जो सादा शुगर्स हैं, ये जो फैटी एसिड्स हैं, इन तमाम मॉलिक्यूल्स की हमारे सेल्स को ज़रूरत होती है और ये मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन से गुजर कर जाते हैं। लेकिन ये जो फैटी एसिड, ये जो अमाइनो एसिड्स हैं या ये जो सादा शुगर्स हैं, ये माहौल में नायाब होते हैं, बहुत कम होते हैं। अमाइनो एसिड या फैटी एसिड या सादा शुगर ये माहौल में इसी हालत में मौजूद नहीं होते, ये बहुत नायाब होते हैं। बल्कि ये जो फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स या सादा शुगर्स हैं, ये बड़े बड़े पेचीदा मॉलिक्यूल्स का हिस्सा होते हैं। वो बड़े बड़े पेचीदा मॉलिक्यूल्स जिनमें अमाइनो एसिड, सादा शुगर्स या फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, वो प्रोटीन्स, वो लिपिड्स और पॉलीसेक्राइड्स हैं। ये वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जिनकी हमारे सेल्स को ज़रूरत होती है और जो सेल की मेम्ब्रेन से बआसानी गुजर सकते हैं, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का हिस्सा होते हैं, जैसा कि प्रोटीन्स, जैसा कि लिपिड्स, जैसा कि पॉलीसेक्राइड्स। ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें छोटे छोटे सेल मेम्ब्रेन से गुजरने वाले मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, अमाइनो एसिड और सादा शुगर्स और फैटी एसिड्स वगैरह। लेकिन ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जिन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का हिस्सा होते हैं, वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जैसा कि प्रोटीन्स वगैरह, जैसा कि पॉलीसेक्राइड्स और लिपिड्स, ये सेल मेम्ब्रेन से गुजर नहीं सकते, ये काबिल नफूज नहीं होते और ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो ये वाले जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जो कि काबिल नफूज नहीं होते, जो सेल मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकते, और इनमें सेल मेम्ब्रेन से गुजरने वाले और सेल के लिए ज़रूरी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इन्हीं बड़े मॉलिक्यूल्स का हिस्सा होते हैं। तो इन बड़े मॉलिक्यूल्स को और इन नाकाबिले नफूज मॉलिक्यूल्स को, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स, नाकाबिले नफूज मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो सेल मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकते, तो इन बड़े बड़े और नाकाबिले नफूज मॉलिक्यूल्स जैसा कि प्रोटीन्स, लिपिड्स और पॉलीसेक्राइड्स को तोड़कर इनको छोटे छोटे और काबिले नफूज मॉलिक्यूल्स में तब्दील कर देना, ये डाइजेशन के अमल के मरहून मिन्नत है। डाइजेशन के अमल का यही मकसद है कि सेल के लिए जो ज़रूरी मॉलिक्यूल्स हैं, जैसा कि अमाइनो एसिड्स, जैसा कि सादा शुगर्स, जैसा कि फैटी एसिड्स, जो कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की सेल को बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स इस छोटी हालत में नायाब होते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं माहौल में इस तरह की हालत में, और ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का हिस्सा होते हैं, उनमें पाए जाते हैं। और हमारी खुराक में ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स ही मौजूद होते हैं जो हम खाना खाते हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स और पॉलीसेक्राइड्स। तो हमारी खुराक में मौजूद इन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को, जिनमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, इन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है और उनको
तोड़कर इनसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं जो काबिल नफूज होते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन से गुजर सकते हैं। ये जो अमल है, यानी जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़कर, इस अमल को ही हम डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन की अमल की अहमियत आपने सुनी। अगर डाइजेशन नहीं होगी तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स नहीं बनेंगे, अमाइनो एसिड्स नहीं बनेंगे, इसके अलावा सादा शुगर्स और फैटी एसिड नहीं बनेंगे, और अगर ये नहीं बनेंगे तो सेल के अंदर इन मॉलिक्यूल्स के ना आने की वजह से ना ही मेटाबॉलिज्म होगा और ना ही सेल अपने फेल सरंजाम दे पाएगा और नतीजा मौत होगा। तो डाइजेशन के अमल की अहमियत क्या है वो हम लिख लेते हैं। इस अमल से बड़े बड़े नाकाबिले नफूस मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे काबिले नफूस, नफूस का मतलब है गुजरने वाले, जो गुजरने के काबिल हो, सेल मेम्ब्रेन से गुजरने के काबिल हो, काबिले नफूस मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया जाता है। डाइजेशन के अमल के दौरान अब वो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं उन्हीं की सेल को ज़रूरत होती है। सेल को इन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत नहीं होती और ना ही ये सेल से गुजर सकते हैं। तो सेल को उन्हीं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है जो डाइजेशन के अमल के दौरान बनते हैं और वही सेल के अफ़आल के ज़िम्मेदार हैं। तो डाइजेशन के अमल के दौरान जो प्रोटीन्स होती हैं, जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, जो लिपिड्स होते हैं, ये बड़े बड़े नाकाबिले नफूज मॉलिक्यूल्स हैं। डाइजेशन के अमल के दौरान इन मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे काबिले नफूज मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया जाता है और प्रोटीन्स जब टूटती हैं तो इनसे अमाइनो एसिड्स बनते हैं। पॉलीसेकेराइड्स जब टूटते हैं तो इनसे सादा शुगर्स बनते हैं। लिपिड्स जब टूटते हैं तो इनसे फैटी एसिड्स बनते हैं। तो ये जो सादा मॉलिक्यूल्स बने हैं जिसमें अमाइनो एसिड, सादा शुगर, फैटी एसिड्स, ये छोटे छोटे काबिले नफूज मॉलिक्यूल्स हैं, ये सेल मेम्ब्रेन से गुजर सकते हैं। तो ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी सेल को ज़रूरत होती है अपने अफ़आल के लिए, अपने मेटाबॉलिज्म के लिए, और ये बनते हैं डाइजेशन के अमल के दौरान। और अगर डाइजेशन का अमल नहीं होगा तो ये मॉलिक्यूल्स नहीं बनेंगे और सेल के अफ़आल रुक जाएंगे, सेल का मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा और नतीजा मौत होगा। तो आपने देखा डाइजेशन के अमल की अहमियत क्या है हमारे जिस्म में। ये वाले मॉलिक्यूल्स डाइजेशन के अमल के दौरान ही हमारे जिस्म में बनते हैं, क्योंकि ये माहौल में नायाब होते हैं, बहुत कम होते हैं, इस हालत में मौजूद नहीं होते, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का हिस्सा होते हैं। उन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़कर इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को हमारे जिस्म के अंदर बनाया जाता है डाइजेशन के अमल के ज़रिए। तो ये हमने डाइजेशन के अमल की अहमियत पढ़ी। अब हम इंसान की जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन के इज्ज़ा पढ़ेंगे। इंसान की न्यूट्रिशन के 5 इज्ज़ा हैं। तो आइए उन 5 इज्ज़ा की हम तफसील जानते हैं। तो इंसान की न्यूट्रिशन के इज्ज़ा। इंसान की न्यूट्रिशन के इज्ज़ा
इंसान की न्यूट्रिशन के 5 अज्जा हैं। उनमें से जो सबसे पहला जुज़ है वो है इंजेशन। दूसरा है डाइजेशन। तीसरा है एब्जॉर्प्शन। चौथा जुज़ है इंसान की न्यूट्रिशन का एसिमिलेशन। और पांचवा जुज़ है डिफिकेशन। तो ये 5 जुज़ हैं इंसान की न्यूट्रिशन के। इंसान की जो न्यूट्रिशन है इन्हीं 5 आमाल पर मुश्तमिल होती है पूरा इंसान की न्यूट्रिशन का अमल। सबसे पहला जुज़ हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो है इंजेक्शन। इंसान की न्यूट्रिशन का जो सबसे पहला जुज़ है वो है इंजेक्शन। इंजेक्शन से मुराद है खुराक को जिस्म में ले जाना। वो जो खुराक आपने खानी है, चाहे वो रोटी है, चाहे वो गोश्त है, चाहे वो कोई और खुराक है, उस खुराक को जिस्म में ले जाने के अमल को इंजेक्शन कहते हैं। तो इंजेक्शन क्या है? खुराक को जिस्म में ले जाना। तो वो जो खुराक आपके सामने पड़ी है उसको आप अपने जिस्म में ले जाते हैं, उसको आप खाते हैं, इसे इंजेक्शन कहते हैं। जो न्यूट्रिशन का दूसरा जुज़ है वो है डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, वो जो खुराक में पेचीदा मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो खुराक आपने खाई है, उस खुराक के अंदर जो पेचीदा बड़े-बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो काबिल नफूस नहीं होते, जो नाकाबिल नफूस होते हैं, यानी जो सेल मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकते, जैसा कि प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स और लिपिड्स, ये बड़े-बड़े मॉलिक्यूल्स हैं खुराक में पाए जाने वाले। तो इन बड़े-बड़े पेचीदा मॉलिक्यूल्स को तोड़कर सादा मॉलिक्यूल्स में तब्दील कर देना। सादा मॉलिक्यूल्स कहते हैं छोटे-छोटे काबिल नफूज़ मॉलिक्यूल्स को, जो छोटे होते हैं और जो सेल मेम्ब्रेन से गुजर सकते हैं, जैसा कि अमाइनो एसिड, सादा शुगर्स और फैटी एसिड्स। तो बड़े-बड़े पेचीदा मॉलिक्यूल्स को तोड़कर छोटे-छोटे सादा मॉलिक्यूल्स में तब्दील कर देने का अमल डाइजेशन कहलाता है और ये हमारी खुराक की नाली के अंदर होता है। तो डाइजेशन क्या है? बड़े बड़े पेचीदा बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को कहते हैं। मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स को तोड़कर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, जिनको सादा मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, मॉलिक्यूल्स में तब्दील कर देना डाइजेशन का अमल कहलाता है। तो डाइजेशन के दौरान हमारी खुराक में जो खुराक की नाली के अंदर खुराक पड़ी होती है, उस खुराक में मौजूद बड़े बड़े पेचीदा मॉलिक्यूल्स को तोड़कर छोटे छोटे सादा मॉलिक्यूल्स में तब्दील कर दिया जाता है। जो न्यूट्रिशन का तीसरा जुज है वो है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब है जज़ब होना। वो जो खुराक की नाली के अंदर डाइजेशन के अमल के दौरान छोटे छोटे सादा मॉलिक्यूल्स बनते हैं, वो खुराक की नाली से खून में जज़ब हो जाते हैं, या कुछ छोटे छोटे सादा मॉलिक्यूल्स खून के बजाय
वो लिम्फ में जज़ब हो जाते हैं। खून ये सुर्ख रंग का फ्लूइड है जो हमारी खून की नालियों के अंदर दौड़ता है। एक फ्लूइड सफ़ेद रंग का होता है, उसे लिम्फ कहते हैं। लिम्फ में भी कुछ सादा खुराक के मॉलिक्यूल जज़ब होते हैं। तो खुराक के छोटे छोटे सादा मॉलिक्यूल्स का खून या लिम्फ में जज़ब हो जाना एब्जॉर्प्शन कहलाता है। और वो जो मॉलिक्यूल्स खून या लिम्फ में जज़ब होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, डाइजेशन के अमल के बाद खून उन मॉलिक्यूल्स को जिस्म के तमाम सेल्स तक ले जाता है और जिस्म के तमाम सेल्स को वो वाले छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स फराहम कर देता है। तो एब्जॉर्प्शन जो कि तीसरा जुज़ है, इसमें क्या होता है, सादा, वो जो डाइजेशन के अमल के दौरान छोटे छोटे सादा मॉलिक्यूल्स बने थे या सादा मादे बने थे, सादा मादे खून या लिम्फ में जज़ब होकर जिस्म के सेल्स तक पहुंच जाते हैं। इस अमल को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो वो खुराक की नाली में मौजूद छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का, छोटे छोटे मादों का, जो खुराक की नाली के अंदर बने, उनका खुराक की नाली से निकलकर खून या लिम्फ में चला जाना और खून का उन छोटे छोटे खुराक के ज़र्रों को, मादों को जिस्म के तमाम सेल्स तक पहुंचा देना, ये एब्जॉर्प्शन कहलाता है। जो इंसान की न्यूट्रिशन का चौथा जुज़ है वो है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब है जम हो जाना, इस्तेमाल हो जाना। वो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो खुराक की नाली से खून में जज़ब हुए तो खून ने उनको तमाम सेल्स तक, हमारे जिस्म के तमाम सेल्स तक पहुंचा दिया था, जिसको हमने एब्जॉर्प्शन कहा था। अब वो मॉलिक्यूल्स सेल्स में जाकर, हमारे जिस्म के सेल्स में जाकर, या तो हमारे जिस्म के सेल्स को एनर्जी देंगे या वो सेल्स की मुख्तलिफ साख्तें बनाएंगे। सेल की मुख्तलिफ साख्तों से मुराद सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या दूसरी साख्तें हैं सेल की। या फिर वो सेल के अंदर वो जो सादा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, वो दोबारा से एक दूसरे के साथ मिलकर बड़े बड़े पेचीदा मॉलिक्यूल्स बना देंगे। इस अमल को एसिमिलेशन कहते हैं। तो एसिमिलेशन का मतलब है वो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्प्शन के अमल के दौरान हमारे सेल्स तक पहुंचे थे, उन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का सेल्स के अंदर इस्तेमाल होना। वो सेल्स के अंदर एनर्जी पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, वो सेल की साख्तें बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, और सेल के अंदर वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स दोबारा एक दूसरे के साथ मिलकर पेचीदा मॉलिक्यूल्स यानी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी बना सकते हैं। इस अमल को एसिमिलेशन कहते हैं। तो एसिमिलेशन का क्या मतलब है, सादा मॉलिक्यूल्स का दोबारा से पेचीदा मॉलिक्यूल्स में तब्दील हो जाना। तो वो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे, वो सेल्स पहले वो खुराक की नाली से निकलकर खून में जज़ब होंगे। खून उन छोटे छोटे सादा मॉलिक्यूल्स को सेल्स तक पहुंचा देगा। सेल्स में वो मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल हो जाएंगे, जम हो जाएंगे, या सेल के अंदर एनर्जी पैदा करेंगे, या सेल की साख्तें बनाएंगे, या सेल के अंदर वो दोबारा से एक दूसरे के साथ मिलकर पेचीदा मॉलिक्यूल्स बना देंगे। इस अमल को एसिमिलेशन कहते हैं। जो आखिरी जुज़ है इंसान की न्यूट्रिशन का, वो है डिफिकेशन। अब जो डिफिकेशन है, इसका क्या मतलब है, खुराक का कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो डाइजेस्ट नहीं होता, यानी खुराक का कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो टूटता नहीं है और उससे छोटे छोटे सादा मॉलिक्यूल्स नहीं बनते। ऐसे हिस्से को इनडाइजेस्टेबल खुराक कहते हैं। तो वो जो इनडाइजेस्टेबल खुराक होती है, जो खुराक की नाली के अंदर डाइजेस्ट नहीं होती, टूटती नहीं है, उसको जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है। तो
डाइजेस्ट ना होने वाली जो खुराक है, जो खुराक छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में नहीं टूटती, उस खुराक को जिस्म से बाहर निकाल देना डिफिकेशन कहलाता है। तो डिफिकेशन क्या है, इसका हम तारीफ लिख लेते हैं। डिफिकेशन का मतलब डाइजेस्ट ना होने वाली खुराक, डाइजेस्ट ना होने वाली खुराक को जिस्म से बाहर निकाल देना डिफिकेशन कहलाता है। तो हमने डाइजेशन के अमल की अहमियत के साथ साथ इंसान की न्यूट्रिशन के इज्जा के बारे में भी पढ़ लिया। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने इंसान के जिस्म में डाइजेशन के अमल की अहमियत पढ़ी और फिर हमने इंसान की न्यूट्रिशन के मुख्तलिफ इज्जा पढ़े, इंसान की न्यूट्रिशन के अमल के मुख्तलिफ मराहिल पढ़े। सबसे पहला मरहला इंजेशन था, दूसरा मरहला डाइजेशन था, तीसरा मरहला एब्जॉर्प्शन था, चौथा मरहला एसिमिलेशन था और सबसे आखिरी मरहला, सबसे आखिरी जुज़ इंसान में न्यूट्रिशन के अमल का वो डिफिकेशन था। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम इंसान की डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।